पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह आरपी सिंह पहुंचे राजनगर। पूर्व जिला पार्षद पावस कुमार पासवान के गांव कुनबार स्थित फार्म हाउस पर सम्मान समारोह सह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संतोष कुमार झा, नूनू ठाकुर, मुन्ना चौधरी, प्रफुल्ल ठाकुर एवं पूर्व जिला पार्षद पावस कुमार पासवान ने पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह का फूल माला से लादकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख हेमनाथ पासवान, क्षेमनाथ झा, अशोक कुमार, बेचरलाल सिंह, श्रवण शाह, सरोज पासवान सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है ना, और मैं बिहार का हूँ। तो देखिए, बिहार में मेरा नाम रामचंद्र है तो मैं क्यों किसी का नाम दूसरा लूँगा। तो मुझे जो कुछ करना होगा या मेरा जो कुछ भी होगा वो रामचंद्र प्रसाद सिंह के नाम से होगा। राजनगर आने का प्रायोजन बताइए। देखिए, मैं मधुबनी आया हूँ और यहाँ जितने हमारे पुराने साथी सब हैं, नए साथी हैं, उन लोगों की इच्छा थी भाई यहाँ क्षेत्र में आया जाए और लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए, तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2024 का जो सब चुनाव देख रहे हैं लोकसभा का, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? अभी तो 2024 बहुत दिन है जी। अभी तो देखिए 2024 में काफ़ी समय है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखिए, मैं तो भी पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। जो हमारे जितने हमारे साथी हैं सबसे संवाद कर रहे हैं और लोगों का मूड देख रहे हैं। तो एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट दिखता है। सर, आप जदयू में थे, जदयू से बाहर निकलने का क्या उद्देश्य? बहुत सीधा था। देखिए, आप इस चीज़ को जानते हैं कि 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को वोट दिया था और एनडीए के नेता नीतीश बाबू थे। मुझे ऐसा लगा उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास कि इन लोगों का मन डोल रहा है और फिर ये अपना जो गठबंधन है वो बदलना चाहते हैं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया था इन लोगों को कि अगर आप एनडीए छोड़ करके पाला बदलेंगे तो साहब मैं आपके साथ नहीं। तो निश्चित रूप से इनके मन में लगता होगा, इनकी जो सोच रही होगी कि फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाना है, तो अगर मुझे टिकट देते तो उनका टिकट बेकार जाता है। मुझे जो आज लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात का समर्थक रहा हूं कि बिहार में 2005 के बाद से जो एनडीए के साथ नीतीश बाबू ने सरकार चलाई, उसमें 2005 से 2010 तक बहुत ही शानदार काम। और अभी तो जी मैं तो परसों उनका सुन रहा था, मुझे तो बड़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री को हो क्या गया है। बिहार के मुख्यमंत्री की पहचान किस चीज़ से होती थी? उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके भाव भंगिमा से, उनका बॉडी लैंग्वेज से, दूसरों को सम्मान देने को। लेकिन आपने देखा परसों, भाई मुझे तो जो पहले तुमताम किए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के साथ किस तरह की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में जरा देखिए, मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण। बिहार में आप मुख्यमंत्री हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। प्रधानमंत्री की संस्था है ना, एक व्यक्ति नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है। और संसदीय जो परंपरा है उसमें वो चुन करके वहाँ आए और तब वो आपके देश का नेतृत्व करते हैं। और देखिए कितना अच्छा नेतृत्व किया। आज दुनिया में देखिए, आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि अभी जब सर्वे हुआ था जी नवंबर 2021 में भी, बाद में भी हुआ था 22 में भी, हाल में आपने देखा होगा कि मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री में आया किनका नाम? नरेंद्र मोदी जी का। और सर्वे कौन कर रहा था? कोई भारतीय जनता पार्टी एजेंसी थी? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय था। और देखिए सम्मान, आज आप देखिए हमारा हिंदुस्तान जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। तो भाई आपको तो सम्मान करना चाहिए ना। और इतना ही नहीं, आप याद करिए 3-4 महीना पहले ही
प्रधानमंत्री जी ने नीतीश बाबू के लिए क्या कहा था कि भाई जो समाजवादी लोग बचे हैं तो इनकी एक पहचान, एक सम्मान की बात होती है। और आप क्या कर रहे हैं साहब, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। सम्मान, और देखिए व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये पद का भी होता है सम्मान। और प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री देश का गृह मंत्री होता है। और अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो बिहार के साथ क्या होगा जी। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये पूरा निराश हो चुके हैं, हताश हैं, थक गए हैं, और इसलिए इनका जो अंदर का जो गुबार है वो गुस्से के रूप में प्रकटित होता है। नुकसान किसका होगा, नुकसान अपने प्रदेश का होगा। बिहार की जनता क्या चाहती है कि बिहार का विकास हो, लेकिन आपका नेतृत्व करने वाला किस तरह की बात कर रहा है साहब। देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या करें, गृह मंत्री के बारे में क्या करें, किस प्रकार जो आप बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे केंद्र और राज्य का सहयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो साहब एक रिश्ता होता है, और इस रिश्ता में अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये अपने प्रदेश के लिए तो और भी दुर्भाग्य, जो इस तरह की बात प्रधानमंत्री के लिए कर सकते हैं साहब, तो सोच सकते हैं औरों के साथ क्या व्यवहार होगा। और ये देखिए मैंने बताया आपको, ये इनका फ्रस्ट्रेशन का परिचय है। आपका जो ये प्रेम भाजपा के प्रति दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? प्रेम की बात नहीं है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आपने मुझसे बात कही। मैं पिछले कुछ 2-3 महीना छोड़ दीजिए, करीब 24 साल से नीतीश बाबू के साथ रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ मैं 1 साल काम किया हूं, तो मैंने तो दोनों को देखा है जी। लेकिन इतना देखिए मैं बता दूं कि जो मैंने देखा है व्यवहार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, और खास करके जो अपने सहयोगी होते हैं उनके प्रति जो एक समझिए कि विचार होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत आगे। और देखिए प्रेम की बात नहीं है, काम करने की, मैंने बताया ना, मैंने साल भर स्टील मिनिस्ट्री का काम किया। जिस प्रकार से सहयोग मिलना चाहिए पूरा सहयोग मिला, मुझे काम करने में मजा आया। और साहब कभी भी किसी प्रकार का दबाव मेरे ऊपर नहीं, किसी तरह की और बात नहीं। और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ जी, किस तरह की बात हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है जी। देखिए आप क्या चाहते हैं कि जो संसदीय परंपरा है उसमें जो एक वैल्यू सिस्टम है वो होना चाहिए ना भाई। पहले मैंने बताया ना कि बिहार के लोग नीतीश बाबू किस लिए वोट दिए हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है, ठीक भाषण देते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और क्या भाषा होगा ये साहब, इधर अगर आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में क्या भाषा होगी ये साहब, पूरी तरह से उनकी भाषा भ्रष्ट हो चुकी है। तो इसमें देखिए मेरी चिंता क्या है कि ये दिखाता है कि उनका आत्मविश्वास अंदर से हिल चुका है। और देखिए ये हिलता कैसे है, जब आपको अपने काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि आप कुछ और सोचते हैं। इनके मन में बराबर वो प्रधानमंत्री का घूमते रहता है। आप जरा सोचिए जी कितनी बड़ी विडंबना है, जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। और आप तो अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए घूम रहे हैं। तो जरा समझिए जिस पद के लिए आप घूम रहे हैं उसका तो कम से कम प्रतिष्ठा रखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए इनका भविष्य तो सामने दिख रहा है जी। आप किसी उस पर ले लीजिए, सबसे पहले आइए जो सबसे बड़ी चीज होती है कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं ना रोज क्या से क्या हाल हो रहा है, ऐसा किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। और एक बड़ा बढ़िया मुझे देखने को लगा इधर क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे सरकारी सेवा में आ रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जरा इस चीज को समझिए आप लोग, जरा किसका बांट रहे हैं, तो अमीन का बांट रहे हैं। माने जितने इस चीज को समझना जरूरी होता है कि राज्य सरकार में पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है गवर्नर के होता है, और गवर्नर के नाम पर सारे के सारे काम होते हैं। जरा बता दें मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कि बिहार में कौन सा कानून है, किस एक्ट के तहत उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम IAS में आए थे, राष्ट्रपति जी की तरफ से वो नियुक्ति होती थी, तो क्या राष्ट्रपति जी हम लोगों को दिए थे अपॉइंटमेंट लेटर? अरे देखिए साहब हर एक की व्यवस्था होती है। कोई जो हमारा कर्मचारी होता है जिला स्तर का होता है, कोई कर्मचारी जो होता है वो राज्य स्तर का होता है। तो आपको आपकी पॉलिसी बनानी होती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? कोई अमेरिका है जी? अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम होता है कि जब राष्ट्रपति आता है तो उसके लोग आते हैं, वो जाता चला जाता है। अपने वो सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ देखिए आप नियुक्ति कैसे करते हैं, आप वैकेंसी निकालते हैं, बच्चे हमारे अप्लाई करते हैं, मेरिट पर सिलेक्शन, उसकी व्यवस्था है, और आप बांट रहे हैं। क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कि आप दे रहे हैं? अरे साहब ये उस बच्चे का जो पूरा का पूरा मेरिट है उसका अपमान है।
और साथ ही साथ जो व्यवस्था किस प्रकार की है बताया ना मैंने कि बता दें किस कानून के तहत। और मैं रोज सुनता हूँ, कोई कहता है 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कहता है 20 लाख नौकरी देंगे। श्रीमान जी, अपने प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था क्या है? एकदम हालत खराब है। क्या अपना इंटरनल रिसोर्स है बताइए? जो एक एक्साइज से आता था वो भी बंद कर दिया। आपके पास क्या है? रजिस्ट्रेशन तो बचा घुमा फिरा करके, बाकी क्या FRBM में बाहर से लोन लीजिएगा, केंद्र सरकार से पैसा लीजिएगा। तो आप जो बोल रहे हैं कितना लाख नौकरी देंगे, पहले पद क्रिएट किए हैं, उसमें से कितने पैसे लगेंगे, उसकी व्यवस्था क्या होगी, कुछ किया है? और बिहार की आज की तारीख में जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मैं तो मांग करता हूँ मुख्यमंत्री से, ये हर एक चीज में व्हाइट पेपर की बात करते हैं। रेल मंत्री बने थे, व्हाइट पेपर निकालते थे। बिहार का जो आज फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर एक जरा व्हाइट पेपर लाएं और बताएं कि भाई कहाँ गुंजाइश बनती है इस तरह की। देखिए बिहार की हालत क्या है साहब, यहाँ जो निवेश आना चाहिए सिर्फ सरकारी निवेश से काम चलेगा, यहाँ निजी निवेश कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप माहौल नहीं बना रहे। हमारे बिहार के बच्चे अभी भी बाहर काम करते हैं क्योंकि वहाँ निवेश हो रहा है। आपको यहाँ सरकार में क्या होता है, कह देंगे अस्पताल बना देंगे, अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है साहब, वहाँ पर डॉक्टर क्या है, आपके पैरामेडिक्स क्या है, नर्सेज क्या है, सुविधाएं क्या है। तो शिक्षा का वही हाल है, स्वास्थ्य का वही हाल है। और रोड का जरा जाइए, जरा मैं तो घूम रहा हूँ, 2 साल कोरोना के चलते कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब आप इन लोगों के पास फंड नहीं है, जो जितने ग्रामीण सड़कें हैं जो गांव को जोड़ती है, एक बार जुट गया है, सबकी हालत खराब हो गई। बिजली में फिर से कटौती होनी शुरू हो गई। और बताइए जरा, हम लोग तो जानते हैं बिहार के बिजली मंत्री कई महीने से बीमार हैं, अस्पताल में है, कौन देख रहा है बिजली विभाग को? अब कटौती शुरू हो गई। अब पानी का हाल, नल का जल का हाल तो आप सब जान रहे हैं। टोटी लगा हुआ है तो जब पानी नहीं आ रहा, अगर टोटी पानी आ भी रहा तो खुला हुआ है, पूरा का पूरा गांव में वो जल जमाव हो रहा है। पहली बार बिहार में क्यों इतना डेंगू के केस हो रहे हैं जी? फिर से मलेरिया का क्यों आ रहा है? इसका यही कारण है कि जो जल नल की व्यवस्था आपने जिस प्रकार से की थी वो ठीक से हुआ नहीं। और स्वास्थ्य पर भी जो ध्यान है, क्या आप सब देख रहे हैं चीज को? तो क्यों आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, तो नागालैंड जा रहे हैं। बाढ़ आ रही है हमारे साहब चंपारण में, कौन देख रहा है उसको? कोई देखने वाला है? इसलिए देखिए ये सबसे बड़ा दुखद आज हो गया है कि इतने वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है जी? अब उनको दिलचस्पी नहीं है। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम की अपेक्षा करते हैं? देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम तो पूरा देश भी घूमते रहते हैं जी, लोगों से बातचीत करते हैं। फिर से जो है केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी। आपके ऊपर जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या जदयू के, तब भी आरोप लगा कि आप जदयू को कमजोर कर रहे थे। आज भी लग रहा है आपके ऊपर कि जदयू के बीच में आप छुरा भोंक रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी किसी को छुरा नहीं भोंका। मैं बता दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए हमको लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री जी को केंद्र में मंत्री कौन बनाया था जी? 7 वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे। कौन थे? आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी। किस पार्टी के थे जी? बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, किसने नाम प्रस्तावित किया जी? स्वर्गीय अटल जी और आडवाणी जी ने। किस पार्टी के थे? तो 24 सालों से केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, बीच में 20 महीना छोड़ दीजिए, किसने बनाया? और हम तो साहब साल भर भी मंत्री नहीं रहे और कह रहे हैं हम उनका काम कर रहे हैं।